हाय दोस्तों, इसके सलाह की सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक एके गोपालन बनाम मद्रास राज्य जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1950 में निर्धारित किया गया था। इसका क्रक्स था कि प्रत्येक मौलिक अधिकार को अलग से आंका जाना है। आइए फैक्ट में सबसे पहले नजर डालते हैं। यह पहली बार था जब भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के व्याख्याकार की अपनी भूमिका निभानी पड़ी। मतलब फर्स्ट बार उसने क्या किया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंटरप्रिटेशन किया और मौलिक अधिकारों के बारे में व्याख्या करनी पड़ी। इस मामले में राजनीतिक कार्यकर्ता को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट यानी निवारक नजरबंदी अधिनियम 1950 के तहत हिरासत में लिया गया था। अदालत के समक्ष अपनी दलील में उसने दावा किया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उसकी नज़रबंदी अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत आने जाने के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक इसेंशियल यानी एक घटक है। अदालत के समक्ष तर्क दिया गया था कि मौलिक अधिकारों को सामूहिक रूप से पढ़ा जाएगा, न कि अलग-अलग से। इसलिए यदि कोई कानून जो नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने का प्रावधान करता है, संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए किसी अन्य मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। मुद्दा: क्या मौलिक अधिकारों को अलग से पढ़ा जाना चाहिए या संविधान के भाग 3 के तहत दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों के सामंजस्य में? आइए देखते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के वाक्यांश का कठोरतापूर्वक अध्ययन करते हुए कहा कि जब किसी एक मौलिक अधिकार को चुनौती दी जाती है तो उसकी संवैधानिकता को अन्य मौलिक अधिकारों के संबंध में नहीं आंका जाना चाहिए। याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए अदालत का विचार था कि मौलिक अधिकारों को अलग से पढ़ा जाना चाहिए और अन्य मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्य में नहीं। यद्यपि अपने बाद के निर्णयों में अदालत गोपालन मामले में अपने निर्णय से हट गई। आरसी कूपर बनाम भारत संघ 1970 में अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किए गए और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत दिए गए अन्य मौलिक अधिकारों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस आपने क्या देखा, एके गोपालन में उसने कहा कि सब जितने भी मौलिक अपने फंडामेंटल राइट है सबको अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए। लेकिन उसने आरती के ऊपर में क्या कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि सबको एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 19 के तहत किसी भी व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, यदि ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित कानून के अनुसार हिरासत में लिया जाता है। मौलिक अधिकारों का ऐसा उदार और सामंजस्यपूर्ण निर्वचन खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में भी जारी रहा।